तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में आपके लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की 6 सेमेस्टर का जो आज एग्जाम हुआ था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट का। तो उसकी मैं आज आपके लेकर आया हूँ आंसर की, जिससे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोगों के कितने आंसर सही गए और कितने गलत। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, कौन सी एजेंसी वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों को संभालती है? खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर रोग नियंत्रण द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC, या फिर खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अपशिष्ट जल उपचार के दौरान कौन सी प्रक्रिया कीटाणुओं को मारने में मदद करती है? वातन, क्लोरीनीकरण, अवसादन, या फिर फ्लोकुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीनीकरण। अगला क्वेश्चन, जल अपशिष्ट जल से गंदगी और रेत हटाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? वातन, अवसादन, फ्लोकुलेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवसादन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, काला पानी क्या है? वॉशरूम से बर्बाद पानी, रसोई के सिंक से निकलने वाला अपशिष्ट, या फिर यह शौचालय से निकलने वाला अपशिष्ट। यह शौचालय से निकलने वाला जल अपशिष्ट जल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह शौचालयों से निकलने वाला अपशिष्ट जल है। अगला क्वेश्चन है, फफूंद, ईस्ट, बैक्टीरिया, वायरस और कवक इसके उदाहरण हैं? शारीरिक खतरा, रासायनिक खतरा, या फिर जैविक खतरा, या फिर रोगजनक खतरा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जैविक खतरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, हैजा, या फिर वायरल बुखार। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हैजा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रोग के संचरण को रोकने का एकमात्र सबसे प्रभावी तरीका क्या है? प्रतिदिन पानी से हाथ धोना, एंटीबायोटिक्स, या फिर साबुन और पानी से हाथ धोना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साबुन और पानी से हाथ धोना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस बीमारी को साल्मोनेला टाइफी कहा जाता है? मलेरिया, आंत्रज्वर, डायरिया, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंत्रज्वर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संदूषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संदूषण किसी कीड़े के काटने से रोगाणु के प्रवेश के कारण होता है, संदूषण किसी जानवर के काटने से रोगाणु के प्रवेश के कारण होता है, या फिर पानी के पीने के पानी या खाद्य भोजन में कीटाणु के प्रवेश के कारण होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीने के पानी या खाद्य भोजन में कीटाणु के प्रवेश के कारण संदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संक्रामक रोग का मुख्य कारण क्या है? दूषित भोजन, खराब स्वास्थ्यकर वित्तीय स्थितियाँ, या फिर दूषित हवा, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? टीकाकरण, व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित आहार, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, FSSAI का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर, बरेली, दिल्ली, या फिर बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, FSSAI का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक एजेंसी, भारतीय खाद्य मानक एवं सुरक्षा एजेंसी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारतीय खाद्य मानक एवं सुरक्षा प्राधिकरण। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मानव शरीर का सामान्य तापमान है 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, 36.9 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट या फिर 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दांतों की सड़न रोकने के लिए पानी में कौन सा तत्व मिलाया जाता है? क्लोरीन, फ्लोराइड, नमक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भोजन में कितने प्रकार के खतरे होते हैं? 2, 6, 4 या फिर 8। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। खाद्य पदार्थ में खतरा का क्रम क्या है? भौतिक खतरा, रासायनिक खतरा, जैविक खतरा एवं एलर्जीजन्य खतरा। ऑप्शन बी है रासायनिक खतरा, भौतिक खतरा, एलर्जीजन्य खतरा या फिर जैविक खतरा। ऑप्शन सी है जैविक खतरा, रासायनिक खतरा, भौतिक खतरा या फिर एलर्जीजन्य खतरा है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आता है जैविक खतरा, उसके बाद रासायनिक खतरा, उसके बाद भौतिक खतरा, उसके बाद एलर्जीजन्य खतरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। PFA नियम स्थापित वर्ष कौन सा है? 1970, 1975, 1960 या फिर 1954। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1954। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। PFA का पूर्ण रूप क्या है? प्री फूड अथॉरिटी, प्राइमरी फूड एजेंसी, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन यानी खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन में कौन सी प्रक्रिया सही है? साफ सफाई, अलग रखना, पकाना या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इन खाद्य सुरक्षा प्रबंधन में सभी प्रक्रियाएं सही हैं, साफ सफाई, अलग रखना या फिर पकाना, तीनों प्रक्रियाएं सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भोजन को सुरक्षित तापमान पर पकाएं ताकि जीवाणु मर जाएं, यानी भोजन को कितने तापमान पर पकाएं ताकि जीवाणु मर जाएं? 4 से 5 डिग्री सेल्सियस, 63 से 73 डिग्री सेल्सियस या फिर -15 से -16 डिग्री सेल्सियस या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 63 से 73 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ हैं कटे या छिले हुए ताजे फल और सब्जियां, पका हुआ चावल, पास्ता, पका मांस या फिर कच्चे अंडे या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है आपका ऑप्शन उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। CAC का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल एरोस्पेस कोड, कस्टमर्स एक्विजिशन कोस्ट या फिर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन या फिर नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यानी कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। CAC की स्थापना का वर्ष कौन सा है? 1954, 1956, 1963 या फिर 2006। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1963। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। CAC के संस्थापक निकाय क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए AFO और WHO। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है BIS, FSSAI, CAC या फिर PFA एक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी CAC। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है जापान, भारत, रोम या फिर सोवियत संघ। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रोम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। CFTRI का पूर्ण रूप है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर सेंट्रल फ्यूल टेस्टिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर ए और बी दोनों या फिर नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, अपशिष्ट निपटान की प्रमुख विधियाँ। खाद बनाना, जैविक कचरे से पुनर्चक्रण या फिर कीचुओं की मदद से जैविक कचरे को खाद में बदलना या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, CFTRI स्थित है मैसूर, कानपुर, दिल्ली या फिर पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मैसूर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कठोर जल किसे कहते हैं? सल्फर और जिंक, कॉपर और बोरॉन, कैल्शियम और मैग्नीशियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, प्रयोगशाला में उपयोग किया जाने वाला जल कौन सा होता है? आसुत जल, नहर का जल, कुएं का जल या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आसुत जल। अगला क्वेश्चन है TQM का पूर्ण रूप क्या है? टोटल क्वालिटी मेंटेनेंस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या फिर टोटल क्वालिटी मेजरमेंट या फिर टोटल क्वालिटी मैनेजर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कुल प्रबंधन गुणवत्ता, कुल गुणवत्ता प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कुल गुणवत्ता प्रबंधन का मूल सिद्धांत नहीं है? ग्राहक केंद्रित, प्रक्रिया केंद्रित, उत्पाद केंद्रित या फिर तथ्य आधारित निर्णय। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद केंद्रित यानी प्रोडक्ट कंसंट्रेटेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कुल गुणवत्ता प्रबंधन में निरंतर सुधार के लिए किस जापानी शब्द का उपयोग किया जाता है? काइजेन, मुदा, ओकायोगे या फिर हंसी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काइजेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, PDCA स्टैंड में निरंतर सुधार के लिए क्या करना होता है? ऑप्शन ए है योजना यानी कार्य करना, जांच करना, कार्रवाई करना। ऑप्शन ए है प्रक्रिया करना, विकास रोकना, कार्रवाई करना। ऑप्शन सी है योजना, रचना देना, फिर जांच करना, फिर आंकना। ऑप्शन डी है उत्पादन करना, फिर कार्य करना, फिर जांच करना या फिर कार्रवाई करना। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले योजना, फिर कार्य करना, फिर जांच करना, फिर कार्रवाई करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, बढ़ते हुए रोग जनकों के पनपने का मुख्य कारण क्या है? खाद्य प्रसंस्करण तकनीकों में बदलाव, एंटीबायोटिक प्रतिरोध, वैश्विक खाद्य व्यापार या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, उभरते हुए रोग जनक खाद्य व्यवसाय में आवश्यक क्या कार्रवाई होती है? महामारी फैलने तक उनकी अनदेखी करना, मेन्यू से सभी ताजे फल और सब्जियों को हटाना, HACCP प्रणाली की समीक्षा अध्ययन करना या फिर सभी खाद्य पदार्थों में नमक की मात्रा बढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, HACCP प्रणाली की समीक्षा अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, खाद्य पैकेजिंग में अवरोधक कोटिंग का उद्देश्य रंगों को बढ़ाना, एक समान सतह देना, गैसों और नमी के स्थानांतरण को रोकने के लिए या फिर पैकेजिंग लागत को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गैसों और नमी के स्थानांतरण को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुसार खाद्य पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है? वह प्लास्टिक जो भोजन के संपर्क में आने पर सुरक्षित माना जाता है, न्यूज़पेपर या कोई प्रयोग किया गया कागज या फिर एल्यूमिनियम पन्नी या फिर कांच के बर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूज़पेपर या कोई प्रयोग किया गया कागज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, भारत में मांसाहारी खाद्य पदार्थों को इंगित करने के लिए कौन सा अनिवार्य चिन्ह है? एक वर्ग के अंदर एक उभरा हुआ वृत्त जिसके बाहरी रेखा हरे रंग की है, या फिर भूरे रंग की रूपरेखा वाले एक वर्ग के अंदर एक भूरा भरा हुआ वृत्त। ऑप्शन सी है एक लाल त्रिकोण या ऑप्शन डी एक नीला घेरा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूरे रंग की रूपरेखा वाले एक वर्ग के अंदर एक भूरा हुआ वृत्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42,
MSG का पूर्ण रूप क्या है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट, मोनोसाइड, जीन, या फिर ए और बी दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। शिशुओं के भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG का उपयोग प्रतिबंधित है 5 से 7 वर्ष के ऊपर, या फिर 12 माह से नीचे, या फिर 10 वर्ष, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 माह से नीचे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। खाद्य सुरक्षा और मानक यानी लेबलिंग। खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग विनिमय इसमें शामिल नहीं है। पैक भोजन, विकिरणित भोजन, या फिर खुले खाद्य पदार्थ सीधे बेचे जाते हैं, या फिर GM खाद्य पदार्थ। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खुले खाद्य पदार्थ सीधे बेचे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किसे गलत लेबल वाला भोजन माना जाता है? ऐसा भोजन जो 100% जैव अपघटनीय सामग्री में पैक किया गया हो। ऑप्शन बी है कम कीमत पर बिकने वाला भोजन। ऑप्शन सी है वह भोजन जिस पर नियमों के अनुसार लेबल नहीं लगा है। ऑप्शन डी है एक ऐसा भोजन जिसका निर्माण लाइसेंस प्राप्त सुविधा केंद्र में किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वह भोजन जिस पर नियमों के अनुसार लेबल नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। TQM का मुख्य फोकस है ग्राहक संतुष्टि, प्रक्रिया प्रबंधन, कर्मचारी की भागीदारी, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। दूध का pH मान है 6.5, 7, या फिर 5.9, या फिर 7.5। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6.5। दूध का pH मान 6.5 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। एक कम समय वास्तविक का हैंडलिंग समय क्या है? 30 मिनट, 15 मिनट, 15 सेकंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 15 सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। BHU का पूर्ण रूप क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दूसरा हेक्सा यूरेनियम, या फिर बिहार हाइड्रो यूनिट, या फिर भारत हिंदुस्तान यूनियन। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। दूध में अम्लता का प्रतिशत होता है, गलत है, या फिर सही है, या फिर शून्य, या फिर अज्ञात। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सही। दूध में भी अम्लता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। पानी का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस, या फिर 100.2 डिग्री सेल्सियस, या फिर 97 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री सेल्सियस। यह पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। खाद्य पदार्थों को कीड़े एवं चूहों से संरक्षित करने के उपाय क्या हैं? वायुरोधी बर्तनों का प्रयोग कर, प्राकृतिक कीट विकर्षक नाशक का प्रयोग करें, या फिर रसोई की साफ सफाई, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। घरों में नमी कम करने में उपयोग किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल, रॉक सॉल्ट, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी घरों में नमी को कम करने के लिए उपरोक्त सभी प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है GHP का पूर्ण रूप क्या है? जनरेटेड हाई पावर, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, या फिर गणेश हाइड्रो पावर, या फिर ग्रीन हाई प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस यानी अच्छी स्वास्थ्य प्रथाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। सुनहरा चावल एक आनुवांशिक किस्म है जिसे पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए विकसित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। खाद्य विज्ञान की परिभाषा क्या है? खाद्य संरचना का अध्ययन, खाद्य प्रसंस्करण का अध्ययन, या फिर खाद्य सुरक्षा का अध्ययन, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। खनिज तत्वों की आवश्यकता है हड्डी निर्माण के लिए, तंत्रिका कार्य के लिए, मांसपेशी संकुचन के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 58 है, खाद्य में जैव सक्रिय यौगिकों में शामिल है एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स, एंजाइम या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी खाद्य में जैव सक्रिय यौगिकों में ये सारी ही चीज़ें शामिल होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोकेमिकल्स और एंजाइम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा सूक्ष्म जीव रोटी के किण्वन में उपयोग होता है? साइक्रोमाइसिस, सीरीबियसिस या फिर लैक्टोबैसिलस बुल्गारियस या फिर एस्परजिलस नाइगर या फिर पेनिसिलियम रूकोफोर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साइक्रोमाइसिस सेरिबेसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, दही यानी योगर्ट बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयोग होता है? इकोलाई, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस या फिर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम या फिर एस्परजिलस फ्लेवस। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस बुल्गारियस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, कैंड या डिब्बाबंद भोजन में खराबी मुख्यतः किसके कारण होती है? फफूंदी, बैक्टीरिया, ईस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, सुखाने की प्रक्रिया में भोजन से कौन सा घटक हटाया जाता है? प्रोटीन, पानी, विटामिन या फिर वसा। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पानी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, ब्लांचिंग तकनीक का उपयोग किससे पहले किया जाता है? किण्वन, तलने, विकर्ण या फिर सब्जियों को फ्रीज करने से पहले। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सब्जियों को फ्रीज करने से पहले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, बेंजोएट जैसे परिरक्षक किस लिए उपयोग किए जाते हैं? रंग बढ़ाने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए, प्रोटीन देने के लिए, फिर खराबी रोकने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खराबी रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायक होते हैं? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, संतुलित आहार में शामिल हैं केवल विटामिन और खनिज, केवल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की सभी आवश्यक पोषक तत्व या फिर केवल पानी और फाइबर। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सभी आवश्यक पोषक तत्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, आयोडीन की कमी से क्या होता है? रतौंधी, स्कर्वी, गाइटर घेंगा या फिर पेलाग्रा। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गाइटर, जिसे घेंगा रोग भी बोलते हैं, यह आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम, सोडियम, आयरन या फिर जिंक। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा कौन सा पौष्टिक तत्व देता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर विटामिन। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वसा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, प्रोबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रोबायोटिक्स किसके लिए लाभकारी होते हैं? हड्डियों, आंत का स्वास्थ्य या फिर दांत या फिर बाल। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंत का स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, फोर्टिफिकेशन का अर्थ है परिरक्षक जोड़ना, कैलोरी घटाना, पोषक तत्व जोड़ना या फिर भोजन को रंग देना। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पोषक तत्व जोड़ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, HACCP का पूर्ण रूप क्या है? हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल क्रिटिकल पॉइंट या फिर हजार्ड एंड कंट्रोल क्रिटिकल पॉइंट या फिर नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। अगला क्वेश्चन है HACCP प्रणाली की स्थापना किसने की थी? WHO, FDA, नासा और पिल्सबरी या फिर FSSAI। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नासा और पिल्सबरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक खतरा है? कीटनाशक अवशेष, जीवाणु, खाद्य रंग या फिर धातु के टुकड़े। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, धातु के टुकड़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, HACCP योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन के स्वाद में सुधार करना, खाद्य सुरक्षा खतरों की पहचान और नियंत्रण करना, भोजन को विपणन योग्य बनाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो
क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। खाद्य सुरक्षा खतरों की पहचान और नियंत्रण करना।